दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम फिर से एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी बिजनेस में बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं और आप उनकी प्राइस को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसका क्या कॉस्ट प्राइस था, किसका क्या सेलिंग प्राइस है, और जितने भी आइटम्स हैं उनका मैनेजमेंट प्राइस वाइज सेटल करने में आपको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। तो उसके लिए टैली में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने सभी स्टॉक आइटम्स के लिए स्टैंडर्ड बाइंग रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग रेट को सेट कर सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी आप उस पर्टिकुलर आइटम को परचेज करने के लिए परचेज इनवॉइस में एंट्री पोस्ट करेंगे और आइटम सेलेक्ट करते ही आपको उसकी बाइंग रेट अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जब आप उस आइटम को सेल करने के लिए जाएंगे, सेल्स इनवॉइस में उस आइटम को पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस आइटम का सेल प्राइस वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, जनरली इस तरह का जो टेक्निक है, इस तरह का जो मेथड है, उसको उन बिजनेसेस में इंप्लीमेंट किया जाता है जहां पर स्टॉक आइटम्स की रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपने स्टॉक आइटम्स के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को कॉन्फ़िगर करना है या सेट करना है। तो प्रैक्टिस पर्पज से आप एक नई कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा और उस कंपनी में जो भी स्टॉक आइटम्स आपने बना रखे हैं, यदि पहले से आपने स्टॉक आइटम्स बना रखे हैं तो आप उन्हें अल्टर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए एक नया स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, जैसे ली जींस। इसे जींस ग्रुप में डाल दिया है और इसकी यूनिट हम यूज कर रहे हैं नंबर्स। अब आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एडिशनल डिटेल में एक ऑप्शन आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। जब भी हमें अपने स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को डिफाइन करना है तो उसके लिए सेट स्टैंडर्ड रेट्स ऑप्शन का यूज करना होता है, लेकिन ये ऑप्शन अपने आप आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंटरी डिटेल के अंदर, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। यदि आपको सभी ऑप्शंस जो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस, इन ऑप्शंस को आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये ऑप्शंस नो रहते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल्स ही हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो जैसे आप इन्हें यस करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। उनमें से आप प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर भी सेट स्टैंडर्ड रेट्स के लिए ऑप्शन डिस्प्ले होने लगेगा। चूंकि हम अपने इस आइटम के लिए स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट सेट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को फिर से हम जब यस करेंगे तो आपको टैली दो कॉलम्स डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट होगा स्टैंडर्ड कोड्स को सेट करने के लिए और सेकंड होगा सेलिंग प्राइस को सेट करने के लिए। तो जिस डेट से आप स्टैंडर्ड कोड्स को डिफाइन करना चाहते हैं, उस डेट को एप्लीकेबल फ्रॉम डेट में आपको इनपुट करना है। जैसे सपोज मैं 1 अप्रैल 22 से ये अप्लाई करना चाहता हूँ और इसकी रेट मैं सेट करना चाहता हूँ 200 रुपीज़। देन 1 मई से मुझे लगता है कि इसकी रेट 300 हो चुकी है और इसी तरह से हम इस आइटम के लिए सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप डेट वाइज अपने आइटम्स के लिए बाइंग और सेलिंग प्राइस को सेट कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, कर्सर फिर से आ गया है सेलिंग प्राइस वाले कॉलम में और यहाँ पर आपको जो भी सेलिंग रेट सेट करनी है, जैसे सपोज 300 हम सेट कर लेते हैं 1 अप्रैल से और 1 मई से हम लोग सेट कर लेते हैं 400 रुपीज़। फिर जब आप इस स्क्रीन को भी सेव कर लेंगे, देन चूंकि हम जीएसटी के साथ काम करने वाले हैं तो जीएसटी का सारा डिटेल हम यहाँ सेट करेंगे। टैक्सेबल आइटम बना देते हैं इसको, 18% इसका टैक्स रेट सेट कर लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक परचेज की एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर परचेज वाउचर को ओपन किया है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहा है। चूंकि हम स्टॉक आइटम में काम करना चाहते हैं, स्टॉक आइटम के साथ गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए परचेज वाउचर का मुझे मोड चेंज करना होगा और कंट्रोल H से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा आइटम इनवॉइस, देन सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिया एंड कंपनी, ये हमारी लोकल पार्टी है, इससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ली जींस। अब 10 आइटम मुझे परचेज करना है, तो जैसे ही मैं क्वांटिटी के अंदर 10 लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली रेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ये हमारी बाइंग कॉस्ट थी जो हमने प्री डिफाइन कर रखा था स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय। दूसरा, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चेंजेस आ चुके हैं, जब आपको इनवॉइस मिलता है तो जनरली जो रेट आपने डिफाइन की है वही रहती है, और फिर भी अगर आप कभी चेंज करना चाहें तो कर्सर आपके पास है, यहाँ आप उस रेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
तो ये मेथड हमें लिबर्टी देता है कि हम अपने स्टॉक आइटम्स की रेट को पहले से प्रीडिफाइन कर सकते हैं। चूंकि ये एक लोकल इनवॉइस है, इसलिए यहाँ पर मुझे CGST SGST चार्ज करना है और इस इनवॉइस को हम सेव कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम सेल्स का इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सेल्स इनवॉइस में भी जो भी पर्टिकुलर आइटम आप सेल आउट करने के लिए जाएंगे जिसकी रेट आपने पहले से प्रीडिफाइन कर रखी है, हमारे इस केस में लीड जींस को हम सेल आउट करना चाहते हैं और यहाँ पर मैं 5 आइटम सेल आउट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं क्वांटिटी को इनपुट करते ही यहाँ पर टेली ने रेट जो हमने प्रीडिफाइन कर रखा है सेलिंग प्राइस वो यहाँ पर पिक कर लिया है। इस ऑप्शन के थ्रू रेट को डेट वाइज मॉडिफाई कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो ये जो इनवॉइस मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये 1 अप्रैल को पोस्ट कर रहा हूँ। यदि मैं डेट को चेंज करता हूँ F2 और 1 मई को अगर हम ये इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो एक बार हमें स्किप करते हुए पीछे आना है, फिर से हम वाउचर में जाएंगे और अब यदि 1 मई को मैं इस एंट्री को पोस्ट करता हूँ पार्टी लक्ष्मण सेल्स ली जींस 5 नॉर्म्स, आप देख रहे हैं कि रेट 300 की जगह पर 400 हो चुका है क्योंकि हमने 1 मई से इस आइटम का रेट 400 सेट किया था। तो दोस्तों कितने आसानी से हम अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो आज की क्लास में ये छोटा सा ऑप्शन मुझे आपको बताना था। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।